हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम आगे उसी धातुओं की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आगे के अगले 10 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इस क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। ऑप्शन ए है संगमरमर, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है जिप्सम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। किसे अमलगम कहते हैं। तो ऑप्शन ए है जस्ता और तांबा के मिश्रण को, तांबा और टिन के मिश्रण को, पारा और जस्ता के मिश्रण को और सीसा और जस्ता के मिश्रण को। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा और जस्ता के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है मिनी माता रोग, ऑप्शन बी है ब्लैक फुट रोग, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी है इटाई रोग। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटाई रोग। कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कठोर होती है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो इसमें कठोर धातु जो है हमारी वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम कठोरतम धातु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट कौन सी धातु से बने होते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब में फिलामेंट कौन सी धातु से बने होते हैं। ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है नाइक्रोम, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं ना वो टंगस्टन धातु के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड मिश्रण के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए है हमारा सोडियम, ऑप्शन बी है बेरियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है स्ट्रोंशियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा उर्वरकों के निर्माण के लिए पोटेशियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा 9, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। बारूद के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है सोडियम स्टेराइड और ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वहाँ है ऑप्शन ए है प्लूटोनियम, ऑप्शन बी है रेडियम, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
थोरियम के हमारे देश में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो चलिए ये थे हमारे धातुओं के अगले 10 क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट और पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।